वंदे पुरुषोत्तमम। श्री श्री ठाकुर जी के भक्त हैं डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह। वो अपने बारे में लिखते हैं, आचार्य साम्य स्वरूपम। लिखते हैं कि मैंने सन 1979 के 31 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त में सपत्नीक दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा ग्रहण के क्रम में आचार्य प्रणामी निवेदन कराया गया। उसी क्षण से उनका दर्शन करने की अभिलाषा मन में जग उठी। पूर्व की भांति कांवर लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम को जल अर्पण करने देवघर गया। बाबा बैद्यनाथ को जल अर्पण कर दूसरे दिन सत्संग गया। अक्टूबर माह का सम्मेलन लगभग समाप्त हो चुका था, फिर भी हजारों हजार भक्तगण मौजूद थे। सुबह लगभग 8-9 बजे के बीच परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा नाट मंडप में अपने आसन पर बैठे हुए थे। भजन गायन हो रहा था। प्रथम दर्शन में ही मैंने अनुभव किया कि उनके जैसा श्रोता शायद ही मेरे जीवन में मिला हो। मैंने अनेक न्यायाधीशों को अधिवक्ताओं का भस्य सुनते देखा था, किंतु वह दृश्य अद्भुत था। मैं तब चकित रह गया जब जाने के वक्त उन्होंने भक्तों की सहमति ली। सन 1981 के अक्टूबर उत्सव में अपनी माँ को साथ लेकर देवघर गया था। एक दिन श्री श्री बड़दा के स्नान के समय माँ को साथ लेकर उनके निकट गया। मैंने स्वयं निवेदन किया, यह मेरी माँ है। इसके पेट की ऊपरी भाग में एक गिल्टी है जिससे कभी कभी दर्द होता है। श्री श्री बड़दा का आशीर्वाद उपस्थित एक भक्त ने मुझे समझाया, वह स्वतः फट जाएगा, थोड़ी मिट्टी जैसी निकलेगी, चिंता मत करो। मैंने पुनः निवेदन किया, मेरी माँ हुक्का बहुत पीती है। मैंने अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि बीच में ही वे कहते हैं, खूब सुंदर ढंग से व्यवस्था करते रहोगे जिससे हुक्का पीने में कोई बाधा न हो। मैं अवाक रह गया। 2 महीना के अंदर उनकी दया से गिल्टी स्वतः फूट गई, उससे मिट्टी जैसी चीज निकली। सन 1984 के अप्रैल माह में श्री श्री बड़दा का दर्शन करने मुजफ्फरपुर के ऋत्विक मुखिया जी के साथ गया। मुखिया जी ने उनसे मेरे कनिष्ठ पुत्र के नामकरण के लिए प्रार्थना की। पूज्यपाद श्री श्री बड़दा ने मुझसे अपना नाम बोलने को कहा। फिर मेरे पिताजी, दादाजी एवं पर दादाजी का क्रमशः नाम बोलने कहा गया और मैं कहते गया। फिर आगे के नामों को जानना चाहे जो कहने में मैं असमर्थ हो गया। श्री श्री बड़दा बोले, किताब पढ़कर मनुष्य मौर्य वंश, गुप्त वंश, मुगल वंश के पूर्वजों का नाम याद रखता है, किंतु अपने वंश के पूर्वजों का नाम जानने की चेष्टा नहीं करता है। और मेरे पुत्र का नाम दिया त्रिदेव। साथ ही आशीर्वाद दिया कि बच्चा पर नजर दोगे जिससे वह बाहर जाने पर भी मांस, मछली, प्याज, लहसुन न खाए। सन 1987 के अक्टूबर उत्सव में श्री श्री बड़दा के श्री हस्त द्वारा मुझे सह प्रतिऋत्विक का पंजा प्राप्त हुआ। पंजा प्राप्त करते समय मेरे मन में यह भाव आया कि पूछें दीक्षा कैसे दी जाएगी। इतना सोचते ही श्री श्री बड़दा बोल उठे, पंजा साथ में रखना, भक्ति भाव से ठाकुर को हृदय में रखकर किताब में जैसे लिखा है उसी रूप में बोलकर समझा दोगे। दीक्षा में जिससे अधिक समय नहीं लगे वही करोगे। 1-2 वर्षों के बाद दंड ग्रहण करते समय मैंने दंड नीचे रखकर श्री श्री बड़दा को प्रणाम करना चाहा कि झट से पूज्यपाद श्री श्री बड़दा मेरे दोनों हाथ दंड सहित पकड़कर सीधा करते हुए बोले, हाँ। मैंने उसी रूप से हाथ में दंड के साथ मस्तक जमीन में सटाकर प्रणाम निवेदन किया। उनके स्पर्श से मेरा सारा शरीर कंपायमान हो उठा। एक विशेष अव्यक्त अनुभूति हुई। धन्य उनकी महिमा। मैं अर्थशास्त्र विभाग में अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। कॉलेज राजनीति के तहत साजिश कर लगातार 2 बार मुझे झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया, जिसके कारण मुझे जेल जाना ही पड़ता। मैंने कोई उपाय नहीं देखकर पूज्यपाद श्री श्री बड़दा के श्री चरणों में अपनी सारी व्यथा निवेदन कर दिया। उन्होंने दया करके आशीर्वाद दिया, जाओ अच्छा वकील से मिलकर पैरवी कराओ और साजिशकर्ता के विरुद्ध कोई बात नहीं बोलोगे। उनकी दया से दोनों केस में अद्भुत सफलता मिली। अग्रिम जमानत तो मिली ही, केस भी स्वतः समाप्त हो गया। सन 1990 में मेरे पिताजी असाध्य रोग से ग्रसित थे। उनके कपाल के ठीक ठीक आधा भाग में भयंकर फोड़ा जैसा घाव निकल गया था। जलन की व्यथा असहनीय थी।
सहरसा सदर अस्पताल में भर्ती कर दिया गया तथा एक सुयोग्य चिकित्सक के अधीन चिकित्सा हुई। बीमारी लगभग ठीक हो गई, किंतु बीच बीच में जलन के साथ साथ एक एक फोड़ा निकलते रहता था। डॉक्टर का कहना था दवाई चलेगी, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मेरे मन में आया कि एक बार पूज्यपाद बड़दा से निवेदन किया जाए। मैं देवघर गया तथा श्री अजीत दा के साथ श्री बड़दा के पास जाकर निवेदन किया। सारी बातें सुनने के बाद मुझसे पूछा उन्होंने, किस भाग में तकलीफ है? मैं निश्चित रूप से भाग के संबंध में तत्क्षण नहीं बतला पाया। मुझे चुप देखकर श्री बड़दा बोले, पिता की सेवा इसी तरह होती है क्या? रोग की स्थिति के संबंध में भी नहीं जानते हो? वे स्वयं बोले, बाईं भाग में है। डॉक्टर की दवाई चलती रहेगी। घर जाकर शुद्ध चिकनी मिट्टी कपड़ा से छान करके कपूर, मक्खन एवं मधु मिलाकर लेप तैयार करोगे। उस लेप को दिन में 2 बार लगाओगे। अपने से यह काम करोगे, नाम जप करते रहोगे। और बोले हैं, सेवा करते समय सब और नज़र रखनी चाहिए। मैं अनुतप्त हुआ और उसी दिन से प्रत्येक मामले में यथासाध्य जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता रहा। उनके द्वारा बतलाए गए औषधों का प्रयोग किया गया और 15-20 दिनों के अंदर सारी व्यथा दूर हो गई। मैं स्वयं 1991 के जुलाई माह में पेट संबंधी गंभीर रोग से ग्रसित हो गया। सब तरफ से निराश होकर मुखिया जी ने मुझे साथ लेकर के पूज्यपाद बड़दा के साथ गए। संध्या समय से श्री बड़दा अपने निवास स्थान सोटसी भवन में बैठे थे। मुखिया जी श्री बड़दा से निवेदन किए, यह डर गया है, डॉक्टर लोग भय दिखला दिया है। बड़दा बोले, भय क्यों? ठाकुर हैं, हम समों की रक्षा के लिए। आगे सारी बातें मुझसे सुनकर कहने लगे, निम्ब गुलंच का 4 अंगुली बराबर भाग, 2 पत्ता कुलेखाड़ा, 2 पत्ता कालमेघ एवं 2 मरीच मिलाकर पीस कर रस निकाल कर सुबह खाली पेट कुछ दिनों तक सेवन करोगे। महीना में 2 बार हविष्य ग्रहण करोगे। दिन के भोजन के अंत में 2-4 चम्मच मीठा दही संभाग जल मिलाकर धीरे धीरे खाओगे, यत्र तत्र नहीं खाओगे। मुखिया जी से बोले, जितेंद्र के पास ले जाकर सारी बातें कहो। मैंने श्री बड़दा निर्देशित दवा तैयार कर प्रतिदिन खाना प्रारंभ कर दिया। आश्चर्य की बात है कि 5-6 दिनों के अंदर ही सारे उलझन लक्षण खत्म हो गए। चिरस्मरणीय श्री बड़दा के चरणों में मेरा अशेष प्रणाम। 7 अप्रैल 2011, पेज संख्या 21, 22 और 23 से। जय गुरु।